हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आईपीओ की पूरी जो प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोग जुड़े होते हैं। इसीलिए मैंने टाइटल यहाँ पर क्या रखा है पता है कि आईपीओ इंटरमीडियरीज, मतलब कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ये आईपीओ की प्रोसेस के अंदर जुड़े हुए हैं। पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सभी इंटरमीडियरीज की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई मैं करने वाला हूँ। देखो, वीडियो को आपको एंड तक इसीलिए देखना है कि कुछ कुछ इंटरमीडिएरी ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर नए हो, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आए ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और डायरेक्टली शुरू करते हैं आईपीओ इंटरमीडिएरीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना। चलिए अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इंटरमीडिएरीज किसको बोलते हैं, कौन है ये इंटरमीडियरीज। सो आईपीओ इंटरमीडियरीज आर द पार्टीज दैट असिस्ट एन इश्यूअर। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता है कि जो कंपनी आईपीओ लेके आते हैं उसको इश्यूअर बोलते हैं। ओके, सो ये इंटरमीडियरीज लोग सबसे पहले किसको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे इश्यूअर को इन कंप्लीटिंग एन आईपीओ एंड सक्सेसफुल लिस्टिंग। मतलब शुरू से लेकर एंड तक पूरी जो प्रोसेस है ना, अब देखो प्रोसेस कैसी होती है, कहाँ पर होती है, मतलब पूरे स्टेप कौन कौन से होते हैं ना, उसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है आईपीओ प्रोसेस का। आपको ऊपर आई बटन के ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो पर, वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हो कि पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होती है। तो ये आईपीओ इंटरमीडियरीज किन को हेल्प करेंगे, इश्यूअर को हेल्प करेंगे। दे प्रोवाइड सर्विसेज टू हेल्प अ कंपनी टू इनिशिएट एंड कंप्लीट। शुरू से लेकर एंड तक, इनिशिएशन से लेकर एंड तक सभी लोग ये पूरे जर्नी के अंदर जुड़े हुए होते हैं, जब तक वो लिस्टिंग नहीं हो जाता है। इवन लिस्टिंग के बाद भी ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, वो कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं। दिस इंटरमीडियरीज एक्ट एज अ ब्रिज। बेसिकली किसके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, एक तो यहाँ पर लिखा है कंपनी एंड इन्वेस्टर एंड कोऑर्डिनेट विद अदर इंटरमीडियरीज। कंपनी और इन्वेस्टर, मतलब कंपनी जब एक आईपीओ लेके आती है तो वहाँ से हम तक जब आईपीओ पहुँचता है, इन बीच में ब्रिज का काम करती है ये पर्टिकुलर इंटरमीडियरीज विथ अदर इंटरमीडियरीज एंड पार्टीज टू एंश्योर स्मूथ आईपीओ प्रोसेस। एकदम अच्छी तरह से मक्खन के जैसे बोलते हैं ना, स्मूथ आईपीओ प्रोसेस करनी है तो आपको इंटरमीडियरीज, आईपीओ के जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उन सब की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये कौन कौन से लोग हैं, आगे वीडियो के अंदर हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहला जो इंटरमीडिएरी है ना, वो बेसिकली इश्यूअर कंपनी है। अब इसको इंटरमीडिएरी बोला जाएगा, हाँ बोला जाएगा, क्योंकि आईपीओ कौन लाएगा, कंपनी लाएगी ना, तो कंपनी को तो पहले वहाँ पर रहना ही पड़ेगा, राइट। द इश्यूअर ऑफ द आईपीओ इज अ प्राइवेट कंपनी दैट विशेस टू गो पब्लिक एंड इश्यू न्यू शेयर्स, मे बी न्यू शेयर्स और एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑल्सो, ओएफएस। याद करो, मैंने एक बार वीडियो के अंदर बोला हुआ है कि आईपीओ के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रेश इश्यू और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। सो ये दोनों चीज़ कंपनी लेके आती है। प्राइवेट कंपनी विशेस टू गो पब्लिक टू द जनरल पब्लिक, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू एन आईपीओ। बेसिकली आईपीओ की डेफिनेशन ही हो गई, पर ये कौन करेगा, ये कंपनी करेगी। जनरली द इश्यूअर इज अ कंपनी दैट ऑफर सिक्योरिटी टू रेज कैपिटल। अब क्यों करते हैं ये ऐसा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। किसके लिए पैसा चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि पैसा चाहिए टू एक्सपांशन ऑफ दर बिजनेस, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भाई मर्जर एक्विजिशन करने के लिए। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये लोग अपना पैसा रेज कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज ऑफ इश्यूअर कैन कंडक्ट। कौन से लोग होते हैं, तो पहला लार्ज स्केल कंपनीज, जिसको हम मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जानते हैं, उसका नाम मेन बोर्ड आईपीओ है। और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, दैट इज एसएमई आईपीओ। और तीसरा है स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी कहीं ना कहीं, पर स्टार्टअप कंपनी के लिए इनिशियल स्टेज पर फंडिंग स्टेजेस कुछ अलग होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे उनका स्टार्टअप बढ़ता जाएगा ना कहीं वो लोग भी आईपीओ के बारे में सोचेंगे। तो पहला जो इंटरमीडिएरी कौन है, वो है इश्यूअर कंपनी। दूसरा, नो नीड टू से एनीथिंग, कौन, सबका माई बाप, पूरे फाइनेंशियल मार्केट का माई बाप कौन, सेबी। सेबी क्या करेगी पता है, एनी कंपनी हु इज सीकिंग टू रेज मोर देन 50 लाख रुपीज। अगर कंपनी को 50 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे मार्केट में से चाहिए, दे आस्क थ्रू द आईपीओ प्रोसेस, आईपीओ में से जाएंगे, हैज़ टू सबमिट अ DRHP,
देखो इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, DRHP और RHP ये दोनों के बारे में डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले समझो कि DRHP और RHP होता क्या है। बट अगर कोई कंपनी इश्यू लेके आती है तो सबसे पहले सेबी के पास जाना है, सेबी के पास जाके उनको ड्राफ्ट ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जो होता है वो अप्रूवल लेना पड़ता है। सम क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाय सेबी ऑन पब्लिक इश्यू फॉर इन्वेस्टर एंड इश्यूअर। कुछ क्लैरिफिकेशन है, कौन कौन से क्लैरिफिकेशन है। नंबर 1, सेबी डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल साउंडनेस। अब देखो सेबी कोई फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो दिखाया है, सेबी तो यही बोलती है कि भाई कंपनी ने दिखाया वो हम उसको सही मान के चलते हैं। वी आर नॉट हियर to comment anything on the financial background or financial soundness of that particular company। तो सेबी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। प्लस एनी प्रोजेक्ट फॉर विच फंड्स आर रेज्ड, कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी जब पैसा रेज करती है तो कोई प्रोजेक्ट के लिए करती है, एक्सपांशन के लिए करती है ना, उसकी वजह से करती है, उसमें सेबी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दे सेड दैट वी डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को पैसे चाहिए, जो नॉर्म्स हमने, जो गाइडलाइंस हमने दी है, अगर उसी तरह से वो लोग फॉलो करेंगे तो हम उसको अप्रूवल देने के लिए तैयार है। सेबी मेक्स नो रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। सेबी कभी ये नहीं बोलती है कि हम बोल रहे हैं इसीलिए आप करो, हमने अप्रूवल दिया है इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करो। सेबी कभी ऐसा नहीं बोलती है। सेबी डज नॉट प्रपोज और रेकमेंड एनी इश्यू। सेबी कभी कोई नहीं बोलेगी कि आप जोमेटो के अंदर इन्वेस्टमेंट करो या नायका के अंदर इन्वेस्टमेंट करो या विक्रम सोलार के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, कभी नहीं बोलेगी। वो तो खाली क्या बोलेगी, ये इश्यू आया हुआ है। उनकी वेबसाइट पर आपको पूरा डिटेल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इश्यूअर्स हैव द फ्रीडम टू चूज और सेट द इश्यू प्राइस फॉर देयर सिक्योरिटी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द रेगुलेशन। सेबी कोई भी कंपनी अगर प्राइस लेके आती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी आ रही है जिसकी प्राइस 200 से लेकर 225 रुपये के बीच में है, कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। सेबी ये नहीं बोलेगी कि आपने 200 रुपये कहाँ से लाए, 225 रुपये कहाँ से लाए। वो कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है जहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम तो क्या चेक करेंगे भाई, कंपनी जो विद इन द रूल्स ऑफ द गेम है ना, वहाँ पर आईपीओ लेके आती है कि नहीं आती है। सो दूसरा जो इंटरमीडिएट आया वो सेबी आ गया। तीसरा इंटरमीडिएट कौन, मर्चेंट बैंकर्स या तो लीड मैनेजर। हमने मर्चेंट बैंकर्स के बारे में भी पहले बहुत बात कर ली है, राइट। कौन होते हैं ये लोग, क्या काम होता है उनका, पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी है। सो दे आर द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड विद सेबी। पहला चीज़ तो यही है कि सेबी के साथ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दे असिस्ट कंपनी इन दर आईपीओ प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मर्चेंट बैंकर्स ऐसे ही बंदे हैं, मतलब ऐसी कंपनीज है जो शुरुआत से लेकर एंड तक कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीड मैनेजर्स और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, या तो उनको BRLM बोलते हैं या लीड मैनेजर्स बोला जाता है। एन आईपीओ कैन हैव वन और मोर देन वन लीड मैनेजर। मतलब मर्चेंट बैंकर्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दे असिस्ट अ कंपनी थ्रू आउट द आईपीओ प्रोसेस, शुरू से लेकर जैसे मैंने बोला ना कि अंत तक, स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम ड्यू डिलीजेंस टू डिटरमाइनिंग द आईपीओ प्राइस इफ कंपनी इज एलिजिबल फॉर एन आईपीओ, उसका एक्सचेंज के ऊपर कहाँ पर जाएंगे, प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट, रोड शो, मार्केटिंग, पोस्ट लिस्टिंग, सभी कुछ, मतलब जितनी जितनी यहाँ पर लाइन करी ना, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स करने वाले हैं। सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लेस होती है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है मर्चेंट बैंकर्स की, क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स ही है जिसके ऊपर आईपीओ का ऑलमोस्ट मैं बोलूँ 80 से 90% का जो वेटेज होता है ना वो रहता है। सो आईपीओ के अंदर मर्चेंट बैंकर्स एक बहुत ही बड़ा इंटरमीडियरी है। अगला इंटरमीडियरी कौन, बैंकर्स टू इश्यू। ये जो सारे पैसे आएंगे, लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये पैसे आएंगे तो कहाँ पर रखा जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, द इश्यूअर कंपनी अपॉइंट्स बैंकर और बैंकर्स टू हेल्प देम टू मैनेज द फंड्स कलेक्टेड इन द आईपीओ प्रोसेस। जितना भी पैसा आएगा वो किसी एक बैंक को या एक से ज़्यादा बैंक को नॉमिनेट किया जाएगा और वहाँ पर एक एस्क्रो अकाउंट ओपन किया जाएगा। और एस्क्रो अकाउंट जो यहाँ पर लिखा है ना, एस्क्रो अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट एंड रिफंड अकाउंट, सभी चीज़ वहाँ पर की जाएगी। और सेपरेट पूरे आईपीओ के लिए ही एक अकाउंट ओपन करते हैं वो लोग, और सारा पैसा वही अकाउंट के अंदर जाता है, वहाँ से ही अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है और वहाँ से ही आपका रिफंड इनिशिएशन हो जाता है। सो बैंकर टू एन इशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज। अ कंपनी कैन अपॉइंट्स वन और मोर बैंकर्स टू द इश्यूअर दैट आर रजिस्टर्ड विद द सेबी। सिंपल चीज़ है,
बैंकर्स टू इश्यू होगा, पर कंपलसरी वो लोग सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। एक से ज़्यादा भी वो लोग रख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते होगे। जब भी कोई आईपीओ आएगा ना, तो आईपीओ के एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर देखोगे ना, तो नीचे आपको दो चीज़ लिखी होगी। एक तो बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन है, मतलब मर्चेंट बैंकर कौन है, और दूसरा बैंकर टू एन इश्यू कौन है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला इंटरमीडिएट कौन पता है? रजिस्ट्रार ऑफ एन आईपीओ। चलो मैं डिटेल समझाने से पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने नाम सुना होगा लिंक्डइन टाइम, ओके, और दूसरा आपने ये भी नाम सुना होगा के फिनटेक। ये दो बहुत बड़े रजिस्ट्रार के नाम है। रजिस्ट्रार मतलब याद है आपको, अगर आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना है तो कौन सी वेबसाइट पर जाना है? ये लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर जाना है, के फिनटेक की वेबसाइट पर जाना है, जहां पर जाके आप पैन कार्ड नंबर, आपके आईपीओ का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, आपको तुरंत ही जानने को मिल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। They are the intermediaries. They are called register of an IPO. They are responsible for final allotment of share. सारा डिटेल चेक करेंगे। अभी तो क्या है पता है ना आपको, लॉटरी सिस्टम है। ये लॉटरी सिस्टम के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो कौन डिसाइड करेगा? आफ्टर कंसल्टेशन विद द इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार डिसाइड करेंगे, और लास्ट में वो प्रिपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड आईपीओ एप्लीकेशन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गलती की वजह से आपकी एप्लीकेशन आईपीओ की जो होती है ना, वो रिजेक्शन हो जाती है। वो रिजेक्शन करता कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। आपको अलॉटमेंट कौन देता है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, उसका इंटीमेशन कौन देगा? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली दे आर द मेजर इंटरमीडियरीज। वंस द शेयर्स आर लिस्टेड, द रजिस्ट्रार ऑल्सो मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। अब इनके पास होता है, याद करो, जब कंपनी कोई बोनस डिक्लेयर करती है, ओके, जब कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ओके, तो उस टाइम पर आपको एक रिकॉर्ड डेट देते हैं कि रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होने चाहिए, तभी आप बोनस के लिए एलिजिबल हो, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। पर अगर ये बोनस शेयर डिविडेंड आपको चाहिए, तो पता कहाँ से चलेगा कि शेयर होल्डर कौन है? तो बेसिकली शेयर होल्डर का जो डिटेल होता है ना, वो यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास मेंटेन किया होता है। They are also called share transfer agent. They maintain information such as the shareholders name, contact information, dividend information, सब कुछ डिटेल यहाँ पर ये लोग अपने साथ रखते हैं। So basically they are the major intermediaries of this particular IPO. अगला जो इंटरमीडियरी है ना, वो बोलते हैं मार्केट मेकर्स। अब मार्केट मेकर समझ में नहीं आता है, मैं सिंपल भाषा में बोल दूं, दे आर द ब्रोकर्स। बेसिकली मार्केट मेकर्स आर लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर, जो एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। हु बाइज और सेल स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ऑब्वियसली हम बोलते हैं तो वो बाय करते हैं और सेल करते हैं, मतलब दे आर द इंटरमीडियरीज। उनके बिना मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग होने ही नहीं वाली है। इंप्रूव लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? प्राइस डिस्कवरी के लिए कौन जिम्मेदार है? बेसिकली दे आर द मार्केट मेकर्स, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर जो एनएससी और बीएससी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द timely traded stocks. They also monitor the trading in the script and report to the exchanges when irregularities occur. See, आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार है ना, आप सुनते हैं कि ब्लॉक डील हुआ है, कई बार आप सुनते हैं कि बल्क डील होता है। अब ये बल्क डील और ब्लॉक डील पता कहाँ से चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर XYZ कंपनी के अंदर हुआ है? सो बेसिकली ये जो मार्केट मेकर या जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो इन्फॉर्म करते हैं एक्सचेंजेस को कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए गए एक ही साथ, एक ही बंदे ने, एक ही प्राइस पर। समझ रहे हो? सो बेसिकली अगर कुछ फिशी या इरेगुलर आपको दिखेगा ना, तो सबसे पहले रिपोर्ट किया जाएगा एक्सचेंजेस को। किसके द्वारा? दिस ब्रोकर्स के द्वारा। मार्केट मेकिंग इज अ मैंडेटरी फॉर एसएमई आईपीओ एंड वॉलंटरी फॉर मेन बोर्ड आईपीओ। अगर मेन बोर्ड आईपीओ है तो वॉलंटरी है, बट अगर वो एसएमई आईपीओ है तो ये मार्केट मेकर्स जो है ना, ब्रोकर्स, वो कंपलसरी है। एसएमई स्टॉक्स फेस लिक्विडिटी इश्यू दैट कुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टर। ये इसीलिए है क्योंकि जो एसएमई स्टॉक होते हैं ना, वहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत इश्यू होता है, बहुत मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी का इश्यू है। आप तुरंत उसको सेल नहीं कर पाते हो, कई बार ऐसा होता है, सेलिंग प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से आपको ये मार्केट मेकर्स की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट मेकर्स आर हियर टू हेल्प। द मार्केट मेकर्स आर हेल्प्स विथ दिस पर्टिकुलर कंपनीज। सो इंटरमीडियरी में एक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और मार्केट इंटरमीडियरीज या मार्केट मेकर्स भी यहाँ पर शामिल है। और लास्ट में एक बड़ा इंटरमीडियरी कौन पता है? डिपोजिटरीज। मैं आपको डिपोजिटरी के दो नाम बताता हूँ। सबसे पहला जो डिपोजिटरी इंडिया के अंदर है ना, वो है एनएसडीएल,
और दूसरा उसी का बाई CDSL। ये दो बड़ी डिपोजिटरीज कंपनीज इंडिया के अंदर, उसमें तो CDSL ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, NSDL अभी लिस्टेड नहीं हुआ है। डिपोजिटरीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड द शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपने देखा भी होगा कि आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो ब्रोकर के साथ, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बट डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करवाते हो ना, तो आपको कंपलसरी आइदर NSDL के पास जाना पड़ेगा या तो आपको CDSL के पास जाना पड़ेगा। सो दे आर द मार्केट इंटरमीडियरीज फॉर IPO प्रोसेस। इन इंडिया देर आर 2 एक्टिव डिपोजिटरीज, NSDL एंड CDSL। द इश्यूअर कंपनी एंटर्स इनटू अ ट्राई एग्रीमेंट विद द बोथ डिपोजिटरीज इंडिविजुअली एंड रजिस्टर। मतलब ये जो कंपनी होती है ना, वो डिपोजिटरी के साथ भी अपना टाई अप करती है और रजिस्ट्रार के साथ भी अपना टाई अप करती है। डिपोजिटरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्मूथ एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर IPO। इनके बिना IPO लॉन्च होना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास भी होती है। सो डिपोजिटरीज NSDL एंड CDSL दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर IPO प्रोसेस और IPO इंटरमीडियरीज। तो फ्रेंड्स, IPO इंटरमीडियरी से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वो लाइक बटन को दबा देना, और हो सके तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दो, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें ना इंपॉर्टेंट इसीलिए कि सीखना ज़रूरी है। आज सीखे बिना अगर आप मार्केट के अंदर आते हो ना, तो लॉस होने के पूरे चांसेस है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले सीखो और फिर मार्केट के अंदर आओ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।